खबरदार, पाकिस्तान पर हमला मत करना। अमेरिकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को धमकी दे डाली। 1 लाख भारतीय किसानों ने खुदकुशियां क्यों कर ली? सदर ट्रंप के जनूबी कोरिया के दौरे से पहले शुमाली कोरिया की बड़ी सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब गुज़श्ता रोज़ ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से भारतीय बहरिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तानियों को धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि विक्रांत ने पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा रखी हैं। और ये भी भारतीय मीडिया की जानिब से गीदड़ बपकियां दी जा रही थी कि अब की बार हमला कराची के ऊपर होगा और समंदर से होगा। नाज़रीन, इन इत्तलात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हरकत में आए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात की है और उन्हें पाकिस्तान के साथ जंग से गुरेज करने पर जोर दिया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में दिवाली की एक तकरीब से खिताब करते हुए कही और तकरीब में भारतीय नयाद हिंदू अफराद की बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 2 जौहरी ताकतें पाकिस्तान और भारत मई में आमने सामने आ गई थी, जिसके बाद ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर करवाई गई थी और ये कहा गया था कि खुश्की फ़ज़ा समुंदर में तमाम फौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएंगी। ये जंगबंदी सदर ट्रंप के ऐलान के तहत हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक ने इस बात का अहद किया था कि वो खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाले तसादुम को मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। और दोनों ममालिक के दरमियान हालिया मुख्तसर मगर शदीद झड़पों में लड़ाका तैयारे, ड्रोन, मिसाइल और तोप खाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत में भी कई कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने इस तसादुम के खात्मे का क्रेडिट खुद को दिया है। ताहम नई दिल्ली ने किसी तीसरे फरीक के किरदार से इनकार किया और कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ मामला 2 तरफ़ा सतह पर तय करता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस की तकरीब में शुरका से कहा कि मैंने आज आपके वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात की है, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, हमने तिजारत के बारे में बात की और मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग ना करना। मेरे ख्याल में चूँकि तिजारती मामला ज़ेर बहस आए, इसी वजह से मैं ये बात मौसर अंदाज से कह सका और अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ये एक बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में एक इशाइये के दौरान ट्रंप ने बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और जज्बाती अंदाज में उनके किरदार की तारीफ़ की थी कि उन्होंने कई मुमकिन जंगों को रुकवा दिया जिनमें लाखों जानों के ज़ाया होने का खदशा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया है कि नई दिल्ली रूस से बहुत ज़्यादा तेल नहीं खरीदेगा। ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान एक और इख्तलाफी नुक्ता बन चुका है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी के बाद भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किए हैं, जिसके नतीजे में इस साल भारत पर मजमूई दरामदी महसूलात 50% तक पहुँच चुके हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का सिलसिला ताहाल जारी है। और मोदी के बयान के बाद जो कशीदगी पैदा हो रही थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान और जो पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी जा रही थी, उम्मीद है कि अब मोदी को अपनी औकात का पता चल गया होगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। उधर नाज़रीन, भारत में एक तरफ मोदी शाइनिंग इंडिया का नारा लगाता है तो दूजानिब भारत में किसानों की खुदकुशियों से मुतल्लिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत की नाकाम ज़रूरी पॉलिसियों का पर्दा चाक कर दिया है। आदाद शुमार के मुताबिक 2014 से 2023 के दरमियान भारत में 1,11,000 से ज़ायद किसान मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। सिर्फ साल 2023 में रियासत महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई, जहाँ 10,000 से ज़ायद किसानों ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा किया। बैनुल-अक़वामी तहकीकाती जरीदे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारतीय किसानों की खुदकुशियों की बुनियादी वजूहात में 38.7% कर्ज और 19.5% ज़रूरी मसाइल शामिल हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के नतीजे में रोज़ाना तकरीबन 31 भारतीय किसान खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि मोदी के नाम नहाद शाइनिंग इंडिया मंसूबे के पीछे देही इलाकों में बढ़ती हुई मायूसी, गुर्बत और नाइंसाफ़ी ने किसानों को तबाही के दाने पर पहुँचा दिया है। ज़रूरी बहरान पर भारतीय हुकूमत की खामोशी और नाकाम पॉलिसियों ने मोदी काबीना को शदीद तनकीद की जद में ला दिया है। उधर नाज़रीन, जनूबी कोरिया की फौज ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने बुध के रोज़ बज़ाहिर कई फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। ये वाक़या जनूबी कोरिया में होने वाली अहम एशिया पैसिफिक रहनुमाओं की मीटिंग से एक हफ्ता कबल पेश आया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्योंगयांग की जानिब से यानी शुमाली कोरिया की जानिब से मई के बाद पहला बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा था, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से आयद पाबंदियों को नज़रअंदाज कर दिया है। यह पहला ऐसा तजुर्बा था जिससे ली जे म्यूंग यानी जनूबी कोरिया के सदर
منتخب ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا ایسا تجربہ بھی تھا کہ جب سے لی جے میونگ جنوبی کوریا کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جن کا منشور شمالی کوریا کے ساتھ رابطے بڑھانے پر مبنی ہے۔ لی اور امریکی صدر ٹرمپ کی اگلے ہفتے جنوبی کوریا میں ہونے والے ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن APEC فورم کے اجلاس کے دوران ملاقات متوقع ہے، اور ٹرمپ کی ملاقات چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ہونے کی امید ہے۔ اور جنوبی کوریا نے بتایا کہ اس نے بدھ کی صبح دارالحکومت پیونگ یانگ کے قریب سے شمال مشرقی سمت میں داغے گئے کئی میزائلوں کا پتہ لگایا جو ممکنہ طور پر کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل تھے، اور یہ اطلاع جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایک بیان میں دی۔ لی اور ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کے امکان پر بات کی ہے۔ جب امریکی صدر جنوبی کوریا کا دورہ کریں گے تاہم پیونگ یانگ کی طرف سے اس تجویز پر کوئی عوامی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، یعنی شمالی کوریا نے کوئی ردعمل نہیں دیا۔ امریکی حکام نے غیر رسمی طور پر غیر فوجی زون DMZ کے دورے پر غور کیا تھا جو دونوں کوریاؤں کو جدا کرتا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ناظرین، جنوبی کوریا نے پان منجوم کے بین الکوریائی گاؤں میں جوائنٹ سیکورٹی ایریا JSA کے سیاحتی دورے نومبر کے اوائل تک معطل کر دی ہیں، تاہم کم سے ملاقات کے کسی منصوبے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ٹرمپ اور کم جونگ ان نے ٹرمپ کی 2017 سے 2021 کی پہلی مدت صدارت کے دوران 3 سربراہی ملاقاتیں کی تھیں اور ایک دوسرے کو کئی خطوط بھی لکھے تھے جنہیں ٹرمپ نے خوبصورت قرار دیا تھا، لیکن یہ غیر معمولی سفارتی کوششیں اس وقت ناکام ہو گئی تھی جب امریکہ نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے اپنے جوہری ہتھیار ترک کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور ستمبر میں کم نے، جو کہ شمالی کوریا کے صدر ہیں، ٹرمپ کے ساتھ اپنی اچھی یادوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر واشنگٹن جوہری ہتھیاروں کی تنسیق پر اصرار چھوڑ دے تو بات چیت میں کوئی قباحت نہیں، لیکن وہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنے جوہری ہتھیار کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ افریقی ملک یوگنڈا میں تیز رفتاری کے باعث 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرانے سے 46 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوگنڈا پولیس نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے مصروف ترین ہائی وے پر ہونے والے ایک بڑے بس حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد میں کمی کی گئی ہے۔ یوگنڈا پولیس نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں ابتدائی طور پر اس حادثے میں 63 افراد کے ہلاک ہونے کا اعلان کر دیا تھا، مگر بعد میں یہ تعداد 46 بتائی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مخالف سمتوں سے آنے والی یہ دونوں بسیں دوسری گاڑیوں، ایک ٹرک اور ایک SUV کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ رات کے بعد ہوا ہے اور دارالحکومت کمپالا اور شمالی شہر گولو کے درمیان ہائی وے پر پیش آیا۔ یوگنڈا پولیس فورس کے مطابق حادثے کی ابتدائی اعداد و شمار میں غلطی ہوئی تھی کیونکہ کچھ متاثرین موقع پر بے ہوش پائے گئے تھے جنہیں غلط طور پر ہلاک افراد میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یوگنڈا کے صدر نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کی ہے اور کہا کہ جنوری میں ہونے والے عام انتخابات کی مہم کے دوران یہ ہونے والا افسوسناک حادثہ ہے جو سب کو غمناک کر گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں، مزید معلومات جلد فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔